इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10th की गणित विषय के समांतर श्रेणी चैप्टर के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और शॉर्ट में समांतर श्रेणी को हम इंडिकेट करेंगे एपी से। ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। इस अध्याय की प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रश्न में दिया हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यानी हमें कोई एपी दी हुई है जिसके प्रथम 4 पद हमें लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। यानी प्रश्न कह रहा है कि कोई एपी आपको दी हुई है, उस एपी का प्रथम पद आपको दिया हुआ है और सार्व अंतर आपको दिया हुआ है, और आपको इस एपी के प्रथम 4 पद बताने हैं। प्रथम 4 पद के लिए हम क्या करेंगे, पहला पद हमारे पास दिया हुआ है, दूसरा पद हमें ज्ञात करने के लिए प्रथम पद में हम सार्व अंतर को जोड़ देंगे, इससे हमारा दूसरा पद निकल कर आ जाएगा। तीसरे पद के लिए हम क्या करेंगे, तीसरे पद के लिए दूसरे पद में हम सार्व अंतर जोड़ देंगे, तीसरा पद आ जाएगा। चौथा पद निकालने के लिए तीसरे पद में हम सार्व अंतर को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास चौथा पद भी आ जाएगा। अब हम करके देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया हुआ है, यानी हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है प्रथम पद। प्रथम पद को हम लिखते हैं A1 से, चूंकि यहाँ 4 पदों की बात हो रही है इसलिए A1 से इंडिकेट करेंगे, अदरवाइज ए का मतलब भी प्रथम पद ही होता है। तो ये हमें दिया हुआ है जो कि है 10। सार्व अंतर भी हमें दिया हुआ है और सार्व अंतर को हम स्मॉल डी से इंडिकेट करेंगे और वो हमें दिया हुआ है 10। अब हम निकालेंगे दूसरा पद यानी द्वितीय पद। द्वितीय पद को हम लिखेंगे A2 से। A2 कैसे निकालेंगे, देखो जो प्रथम पद है A1, उसमें हम क्या जोड़ देंगे, सार्व अंतर जोड़ देंगे, तो हमारा दूसरा पद निकल के आ जाएगा। अब देखिए A1 का मान कितना है 10 प्लस D का मान कितना है 10, तो यानी जो A2 है हमारा, यानी जो दूसरा पद है वो निकल कर कितना आ गया 20, दूसरा पद आ गया। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, तृतीय पद निकाल लेंगे। अब तृतीय पद को बताइए किससे लिखेंगे, A3 से। A3 से, और A3 कैसे आएगा, यानी दूसरा पद यानी A2 में हम क्या जोड़ देंगे, सार्व अंतर यानी D। अब A2 हमारे पास आ चुका है पहले 20 प्लस सार्व अंतर कितना है 10, सार्व अंतर कितना है 10, तो A3 हमारे पास कितना आ गया 30। ठीक है, A3 हमारे पास 30 आ गया। उसके बाद हम चतुर्थ पद निकालेंगे। चतुर्थ पद को बताइए अब किससे लिखेंगे, A4 से। A4 निकालने के लिए क्या करना होगा, A3 में यानी तीसरे पद में हम जोड़ देंगे सार्व अंतर। A3 हमारे पास कितना है 30 प्लस सार्व अंतर कितना है हमारे पास 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 40, यानी A4 हमारे पास कितना हो गया 40। अब चूंकि प्रश्न हमसे कह रहा है कि दी हुई एपी, यानी प्रश्न खुद बता रहा है कि ये एपी है जिसका प्रथम पद और सार्व अंतर आपको दिया हुआ है और इनकी सहायता से आपको प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। अतः दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निम्न होंगे। अब देखिए कौन कौन से हो जाएगा। A1 का मान तो हमारे पास कहाँ रहा, ये रहा A1 10, फिर कोमा लगाएंगे। A2 हमारे पास कितना हो गया 20 हो गया, फिर कोमा लगाएंगे। A3 हमारे पास कितना हो गया
30 हो गया, फिर A4 हमारे पास हो गया 40, यानी ये दी हुई एपी के प्रथम 4 पद हो गए हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए, करना क्या है, हमें प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है। अब हमें दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद को हम A2 से लिखते हैं और दूसरा पद निकालने के लिए प्रथम पद यानी A1 में हम सार्वंतर जोड़ेंगे। जोड़ दिया, मान रख दिया, 20 आ गया। फिर तृतीय पद को A3 से लिखा और तृतीय पद निकालने के लिए दूसरे पद यानी A2 में सार्वंतर जोड़ेंगे, तीसरा पद आ गया। चौथा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे, तो 30 + 10 यानी 40 चौथा पद आ गया। अगर हमें इस श्रेणी का पांचवा पद भी निकालना होता तो हम क्या करते, पांचवें पद को A5 से लिख देते और चौथे पद में सार्वंतर जोड़ देते, तो हमें पांचवा पद मिल जाता। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हो चुका। दूसरा क्वेश्चन भी देखो, प्रथम पद इसमें दिया हुआ है -2 है और सार्वंतर 0 दिया हुआ है। यह भी हम कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी वैसा ही दिया हुआ है। इसका चौथा क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं। चौथा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसका चौथा क्वेश्चन है, a बराबर दिया हुआ है -1, d बराबर दिया हुआ है आधा। चूंकि ये वही प्रश्न है तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें, प्रथम पद हमें दिया हुआ है जिसको हम लिखते हैं A1 से, कितना दिया हुआ है, -1। ठीक है, सार्वंतर को स्मॉल d से लिखेंगे, कितना दिया हुआ है, आधा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पद निकालेंगे यानी द्वितीय पद को हम लिखेंगे A2 से। कैसे निकालना होता है, प्रथम पद में हम क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर। प्रथम पद हमारे पास कितना है, -1 प्लस सार्वंतर कितना है, आधा। तो यहां आपको दिक्कत हो सकती है, देखो यहां आधे में से एक जाना है तो क्या बचेगा, -12 बचेगा। लेकिन आपको अगर इसको सोल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा कर लीजिए कि इसके नीचे अपोन में 100 कर लीजिए। अब आप 1 और 2 का लघुत्तम ले लीजिए जो होगा 2। अब क्या करेंगे, इस लघुत्तम में इस जो नीचे वाला होता है वो हर होता है, इसका भाग देंगे। देखो 2 में 1 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। उस 2 को हम ऊपर अंश से गुणा करेंगे, यानी 1 इंटू भाग कितनी बार गया, 2 बार। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे, 1 इंटू 1। अब देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 आ जाएगा, माइनस चिन्ह एज इट इज रह जाएगा, प्लस 1 गुणा 1 यानी 1/2। अब यहाँ आपको ध्यान ये रखना है, 1 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो यहाँ जो घटेगा वो 2 घटेगा, किस में से घटेगा, 1 में से। तो एक छोटी संख्या है उसमें से बढ़ी जा रही है, तो माइनस की बचेगी, कितनी बचेगी, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, और अपॉन में कितना है, 2। तो ये हमारा हो गया दूसरा पद। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, तृतीय पद। तृतीय पद क्या हो जाएगा, तृतीय पद को A3 से लिखेंगे और दूसरा जो पद है उसमें क्या करेंगे, सार्वंतर जोड़ेंगे। दूसरा पद हमारे पास कितना निकल के आया, दूसरा पद हमारे पास निकल के आया -1/2 प्लस सार्वंतर हमारे पास कितना है, आधा। अब यहां देख लीजिए 1/2 प्लस का है, 1/2 माइनस का है, तो 1/2 में से 1/2 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0। यानी A3 हमारा क्या हो गया, 0। अब हम क्या निकाल लेंगे, चतुर्थ पद निकाल लेंगे। चतुर्थ पद को लिखेंगे A4 से।
A4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, A3 प्लस डी करना पड़ेगा, यानी तीसरे पद में चौथा पद जोड़ना पड़ेगा, तीसरे पद में सॉरी सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा। तीसरा पद क्या है, 0। सार्वंतर क्या है हमारे पास, सार्वंतर आधा है, तो 0 में आधा जोड़ेंगे मतलब आधा ही आने वाला है, यानी चौथा पद क्या हो गया, आधा हो गया। अतः दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निम्न होंगे। अब क्या क्या होंगे देख लीजिए। प्रथम पद हमारा कितना था, -1, तो हम यहाँ -1 लिख देंगे, फिर कोमा लगाएंगे। दूसरा पद हमारे पास कितना आया, -1/2, तो यहाँ -1/2 लिख देंगे। तृतीय पद हमारे पास कितना आया, 0, तो 0 लिख देंगे। चौथा पद हमारे पास कितना आया, 2, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का मान आपको दिया हुआ है, यानी प्रथम पद आपको दिया हुआ -1.25 और सार्वंतर दिया हुआ है -0.25। तो यहां पर देखिए प्रथम पद के आगे भी माइनस दिया हुआ है और सार्वंतर के आगे भी माइनस दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे, ये और बता देते हैं, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, ए का मान आपको दिया हुआ है -1.25 और डी का मान आपको दिया हुआ है -0.25। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। क्वेश्चन को उसी तरीके से जमाएंगे। सबसे पहले दिया हुआ है, अब क्या दिया हुआ है आपको, प्रथम पद दिया हुआ है जिसको हम लिखेंगे A1 से, कितना दिया हुआ है, -1.25। सार्वंतर को हम डी से इंडिकेट करेंगे, कितना दिया हुआ है, -0.25। अब द्वितीय पद को A2 से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है, प्रथम पद में यानी A1 में हम सार्वंतर जोड़ देते हैं। तो देखिए A1 हमारे पास कितना है, -1.25 प्लस, ये प्लस यहाँ लगा दीजिए। अब चूंकि डी का मान जो है वो माइनस में है, तो -0.25, अब ऐसे तो लिख नहीं सकते क्योंकि प्लस और माइनस, तो इसको क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1.25 एज इट इज आ जाएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और 0.25। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, इस संख्या के आगे भी माइनस है और इस संख्या के आगे भी माइनस है, यानी ये दोनों संख्याएं जुड़ेगी लेकिन आगे चिन्ह माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का लगा दिया। 5 और 5 10 की 0 हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 हासिल का 5, दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1, यानी -1.25 और -0.25 को सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -1.50। ये हमारा कौन सा हो गया दोस्तों, दूसरा पद हो गया। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, तृतीय पद निकाल लेंगे। तृतीय पद को किससे लिखते हैं बताइए, अब A3 से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूसरे पद में हम वही डी जोड़ेंगे। दूसरा पद हमारे पास कितना आया, -1.50 प्लस, अब डी का जो मान है वो माइनस में है तो हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे माइनस का 0.25। अब -1.50 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.25। अब यहाँ भी हम ऐड करेंगे, वही सिचुएशन बन रही है, दोनों संख्याओं के आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा और दोनों ऐड हो जाएगी, 1.50 और 0.25 हो जाएगी 1.75, यानी ये हमारे पास हो जाएगा A3 का मान। चतुर्थ पद को हम लिखते हैं A4 से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तीसरे पद में वही सार्वंतर जोड़ेंगे। तीसरा पद क्या निकल के आया, -1.75, उसमें डी जोड़ेंगे। डी मतलब कितना है हमारे पास, ये रहा, माइनस का 0.25 -1.75 प्लस माइनस -0.25
25। अब यहाँ वही सिचुएशन वापस बन रही है तो माइनस आ जाएगा। 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10, 7 और 2 9 और एक हासिल का 10, पॉइंट 1 और एक हासिल का 2। तो आप इसको -2.00 भी लिख सकते हैं या -2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया चौथा पद। अब वापस लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी के प्रथम 4 पद निम्न होंगे। क्या हो जाएगा, देखो प्रथम पद तो हमारे पास कितना है 11। प्रथम पद है हमारे पास माइनस का 1.25 कोमा, दूसरा पद हमारे पास है -1.50 कोमा, तीसरा पद है हमारे पास माइनस का 1.75 कोमा, चौथा पद हमारे पास निकल के आया -2.00। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। तो इस वीडियो में हमने कक्षा 10 की गणित विषय के अध्याय 5 समांतर श्रेणी के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया है, जिसमें हमने पहला, चौथा और पांचवा क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके होमवर्क के लिए होगा, ये आपको स्वयं करना है। ये प्रयास हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और आगे के क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।